इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये नया दिन दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमें बुद्धि और ज्ञान से भर। You protect us, guide us. Let no weapon formed against your children prosper. Give us your wisdom, your knowledge, because your foolishness is more wiser than the wisdom of this world. तू हमें ज्ञान और बुद्धि दे खुदा। Thank you. क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता
तेरे सारे विचारों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे उन्नति की है, नाश की नहीं। Thank you for inhabiting the praises of your people. धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। We worship you. तेरी आराधना We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. ये आराधना हम तुझे अर्पण करते हैं। इसे स्वीकार कर तेरे भावने वाली आराधना बलि की तरफ। In Jesus' name I pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। So we have a wonderful God. हमारा अद्भुत परमेश्वर है। Today we will be meditating from Revelation 11th chapter and first verse. प्रकाशित वाक्य 11:1। Then I was given a measuring rod like a staff and was told, go and measure the temple of God and altar and count the number of worshippers there. फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। Measuring rod is given to him उसे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया to go and measure the temple, altar and count the number of worshippers there. और किसी ने उससे कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। So measuring means नापना मतलब to judge or to scale or for protection we measure things. सुरक्षा करने के लिए या कुछ बनाने के लिए या कुछ उसका निर्णय लेने के लिए हम चीजों को नापते हैं। We measure for a reason or a हम cause. खास मकसद के लिए, खास कारण के लिए चीजों को नापते हैं To judge. या उसका न्याय करते He is हैं। going to judge the temple, वो the altar and he is going to number the people. वो मंदिर, वेदी, उसमें उपासना करने वालों को नापेगा, उसका न्याय करेगा। So three things here we see. तो यहाँ पर हम 3 चीजों को देखते हैं, Temple, altar, worshippers. मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वाले। Let's open 2 Timothy 4th chapter and first 6 verses. आइए हम दूसरा तिमुथियों का पत्र 4था अध्याय और पहले 4 वचन हम पढ़ेंगे। I charge you before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and dead at his appearing and his kingdom. परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। So here Jesus is a judge of living and dead. यहाँ पर यीशु मसीह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। So here we need to understand that measuring means of judging or for a cause of protecting the things or people. यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो नापना है वो न्याय करने के लिए या कुछ चीजों को सुरक्षा देने के लिए नापा जाता है। Second verse here says, preach the word, be instant in season and out season, reprove, rebuke, exhort and with all long suffering and doctrine. दूसरा वचन कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा कर। For we know that God, the Lord Jesus Christ, is the judge of living and dead. क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। So he will judge. तो वो न्याय करेगा। So here Paul is saying that you do your part of teaching, preaching, rebuking and whatever God has given to you. तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि आप सिखाने का काम, प्रचार करने का काम, जो कुछ परमेश्वर ने आपको काम दिया है वो पूरा करो। Because people will turn away from their responsibilities. क्योंकि लोग जो है अपने जवाबदारियों से पीछे They will turn मुड़ away from जाएंगे। truth.
वो सत्य से पीछे हट They will जाएंगे turn away towards the itching of their ears. और वो कानों की खुजली मिटाने के लिए सुनेंगे। They will turn and heap away to people whom they like. उन लोगों की ओर मुड़ जाएंगे जिनको वो पसंद करते They हैं। will turn to the false teaching and preaching. वो गलत शिक्षण और गलत लोगों की ओर मुड़ जाएंगे। But as for you, पर आपके लिए looking at Jesus who is going to judge the living and dead, यीशु मसीह की ओर देखते हुए जो जीवितों और मृतकों का न्याय करता है, do your work with faithfulness. आपका काम विश्वसनीयता से पूरा कीजिए। And to testify that it is he who was ordained of God to be the judge of living and dead. कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। Jesus is appointed a judge of living and dead by God. तो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए ठहराया गया है। 1 Peter 4th chapter, पहला पत्रस 4था अध्याय 5th and 6th verse. 5वां और 6वां वचन। Who shall give an account to him that is ready to judge the quick and dead? पर वे उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। For this cause was gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in flesh, but live according to God in spirit. क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। In Revelation 11:1, प्रकाशित वाक्य 11:1 में John the Apostle says, I was given a measuring rod. यूहन्ना प्रेरित कहता है कि मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया Which गया, is like a staff or a scale, and it was told that go and measure the temple. वो सरकंडे की तरह है और मुझे ऐसा कहा गया जा और परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप। Why the Lord is telling to measure the temple? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मंदिर को नाप? Zechariah 2nd chapter first 2 verses. जकरिया उसका 2 अध्याय पहले 2 वचन। I lifted up my eyes again and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। Then said I, where go you? And he said to me, to measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। 4th chapter and first 6 verses. 4था अध्याय और पहले 6 वचन। And the angel that talked with me came again, waked me as a man that is waked out of his sleep. फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। And said to me, what do you see? And I said, I have looked, and behold, a candlestick of gold with a bowl upon the top of it, and its 7 lamps there, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereon. उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिसके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। And 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl and another upon the left side thereof. दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। So this is spoken about the 2 preachers who are going to preach standing in the presence of God. और 11वां अध्याय 4थे वचन में जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि
तो परमेश्वर के दास आएंगे और प्रचार करेंगे चौराहे पे खड़े रहकर। So these two abilities represent that two preachers. दो जैतून के पेड़ वो दो प्रचारक को दर्शाते Who are हैं going to come after the first 3.5 years of the 7 years tribulation period. वो जो है 3.5 साल पूरे होने के बाद आएंगे। So I answered and spoke to the angel and talked with me, saying, What are these, my Lord? तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? Then the angel that talked with me answered and said to me, Know you not what these be? And I said, No, my Lord. जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। Then he answered and spoke to me, saying, This is the word of the Lord of Jerusalem, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So it is the measuring of the temple. ये मंदिर का नापना है। It is a work on the temple. ये मंदिर पर काम है। It is of a judging of the temple. ये मंदिर का न्याय करना है। It is for the protection of temple. ये मंदिर की सुरक्षा है। If we measure, अगर हम नापते हैं, if we count, अगर हम गिनते हैं, we do it to see how much, where, what, and all these, with all these questions, and to take care of it, we do all this. हम उसको सुरक्षा देने के लिए, उसका न्याय करने के लिए और इन सभी बातों के लिए हम उस चीज को नापते हैं। 1 Corinthians 3rd chapter पहला कुरिन्थियों का पत्र 3रा अध्याय and 16th verse says, और 16 वचन कहता है, Know you not that you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? If any man defiles the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which is the temple you are. यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। So this is about the temple, ये जो है मंदिर के बारे में है, measuring of the temple, मंदिर के नापने के बारे में है, measuring of the altar, और वेदी के नापने के बारे में है, and counting of the worshippers. और उपासना करने वालों की संख्या को गिनना है। So here he says, Know you not, you are the temple of God. इसीलिए वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? Whenever he speaks of measuring of the temple, जब कभी भी वो मंदिर के नापने की बात करता है, we need to remember King Solomon. हमें याद करना चाहिए राजा सुलेमान। When the great King Solomon builded up the temple, जब महान राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया, there was not heard sound of iron in whole Jerusalem. पूरे यरूशलेम में लोहे के काटने का आवाज नहीं आया। How wonderfully he builded that temple. क्या तो अद्भुत रीति से उसने मंदिर को बनाया। Whatever stones they have cut, they have shaped, they did it out of Jerusalem. जो कोई पत्थर उन्होंने मंदिर के लिए काटा वो सब यरूशलेम के बाहर किया गया। So whatsoever work of cutting, chopping, it is done out of Jerusalem. जो कोई कटाई का, जो कोई काटने का काम था वो सब यरूशलेम के बाहर हुआ। Everything is done outside. सब कुछ बाहर हुआ। ये That's why the measurement is taken.
इसीलिए और नापा गया। measures. परमेश्वर नापता है। This all is a work of symbolic. ये सारी बातें जो है चिन्हात्मक है, You are the temple of God. और आप परमेश्वर के मंदिर है। Paul is speaking with us. Know you not that you are the temple of God? और यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, And the Spirit of God dwelt in you. और परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। When we understand जब हम समझ लेते हैं the work of God, परमेश्वर का काम, we can see that He is building His temple. तो हम देख सकते हैं कि वो अपने मंदिर को बांध रहा है, And the gates of hate shall not prevail against it. और नर्क के द्वार उसके विरुद्ध And we टिक all नहीं सकते। together, और हम सब मिलकर joined together, एक दूसरे के साथ एक होकर, netted together, एक साथ जुड़कर we are becoming the spiritual temple for the living God. हम जीवित परमेश्वर के लिए आत्मिक मंदिर बन जाते हैं। That's why all the apostle is saying, know you not that you are the temple of God. इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, And the Spirit of God dwelt in you. और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। What a wonderful temple you are. क्या तो अद्भुत मंदिर है आप। When the Lord measures you, और जब परमेश्वर आपको नापता है, when the time of measurement comes, और जब नापने का समय आता है, we should stand right before Him. हम उसके सामने सही रीति से खड़ा होना चाहिए, We should be a perfect vessel in His hand. और हम उसके हाथ में परिपूर्ण पात्र होना चाहिए, We should be profitable for temple. और हम मंदिर के लिए लाभदायक होने चाहिए। For very next verse says, if any man defiles the temple of God. क्योंकि तुरंत आगे के वचन में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, Him shall God destroy. तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। Know it deep in your heart. अपने हृदय में अच्छी तरह जान लो You are the temple of God. कि आप परमेश्वर का मंदिर है। If anyone destroys the temple, God shall destroy him. अगर कोई उसके मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा। No one is having a right to destroy this temple. किसी को हक कोई नहीं है। हक नहीं है कि उसके मंदिर को नाश करे, For you are holy. क्योंकि आप पवित्र हैं। Holy means you are completely separated for his task. पवित्र मतलब पूरी तरह से आप उसके लिए अलग किए गए हो। You belong to God alone. आप केवल परमेश्वर के हैं। You are not for your own joy. आप खुद के आनंद मजाक मस्ती के लिए नहीं है। You belong to God. आप परमेश्वर के हैं। You are of God. आप परमेश्वर के हैं। If anyone destroys this temple, यदि कोई इस मंदिर को नाश करे, God will destroy him. परमेश्वर उसे नाश कर देगा, For the temple of God is holy. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। You are that temple. आप वो मंदिर हो। We need to be serious हमें with our बहुत own ही lives. हमारे जीवन के साथ बहुत ही गंभीर होना है। What we are doing, हम क्या कर रहे हैं, how we are doing, हम कैसे कर रहे हैं, how we are living. हम कैसे जी रहे हैं। Am I truthful to my duties and responsibilities the Lord gave me? क्या मैं मेरे जिम्मेदारियों के साथ वफादार हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है। We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर है। We need to be very serious with what duties I am doing. हमें बहुत ही गंभीर होना है कि कौन सी जिम्मेदारी मुझे दी गई है How responsible I am towards His temple. और उसके मंदिर की ओर मैं कितना जिम्मेदार हूँ। It's not just about giving tithes, offerings in the church. दान दशवांश देने की बात नहीं है. It is about how you are joined and netted with the Lord's body.
ये ऐसा है कि आप प्रभु के देह के साथ कैसे जुड़े हुए हो, how you are one with this temple. आप उसके मंदिर के साथ कैसे जुड़े हुए हो। When the measuring rod will be kept to measure, जब नापने का सरकंडा नापने के लिए रखा जाएगा, how we shall be found, हम कैसे पाए जाएंगे, where we shall be, हम कहाँ होंगे, how you are living your life, आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं how truthful you are. और कितने विश्वसनीय आप हैं। Are you representing God's people? क्या आप परमेश्वर के लोगों को दर्शाते हैं? Are you representing God? क्या आप परमेश्वर को दर्शाते हैं? Are you showing forth the glory of God which He has given to you? क्या आप परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं जो आपको दे रहा Are है? you living to give praises unto Him? क्या आप उससे जो जीवित परमेश्वर है आराधना देने के लिए जीते हैं? How you are living? आप कैसे जीते हैं? Are you not the temple of God? क्या आप परमेश्वर का मंदिर नहीं है? Is not the Lord's Spirit dwelt in you? क्या परमेश्वर का आत्मा आप में निवास नहीं करता? Are you serious with Him? क्या आप गंभीर है उसके साथ? Jesus said, यीशु ने कहा, He who gathers with me scatters not. वो जो मेरे साथ इकट्ठा करता है वह बिखेरता नहीं, But he who gathers not पर वो जो इकट्ठा नहीं करता with me, मेरे साथ, he scatters. वो बिखेर देता है। We need to check our own lives, हमें जरूरी है कि हम अपने खुद के जीवन को परखें, our own standard of living. अपने खुद के जीने के स्थिर को हम परखें। How am I? What am I? मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, How am I living with the Lord? कैसे मैं परमेश्वर के साथ जीता हूँ, Am I the temple of God? क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, Am I for the reason to give glory to Him? क्या मैं कारण हूँ उसकी महिमा को देने के लिए। I was given a measuring rod वो कहता है कि मुझे नापने का सरकंडा दिया गया and was told, और मुझे कहा गया, go and measure temple उठ और मंदिर को नाप and the altar. और उसकी वेदी को। Altar means? वेदी मतलब, Altar means where the offering is given, वेदी मतलब जहाँ पर अर्पण चढ़ाया जाता है, where the sacrifices are made. जहाँ पर बलिदान दिया जाता है। Am I giving a right sacrifice? क्या मैं सही बलिदान दे रहा हूँ? Am I coming to God in a way in which He is expecting me? क्या मैं उस तरह से प्रभु के पास, परमेश्वर के पास आ रहा हूँ जिस तरह की वो अपेक्षा मुझसे करता है? He says, वो कहता है, if you come to offer your offering unto the Lord, अगर आप परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने के लिए आए हो, and if you remember that your brother sinned against you, और अगर आपको याद आए कि आपका भाई आपके विरुद्ध पाप किया है, go and set your life right with him. जाओ और उसके साथ अपने जीवन को सही करो, Then come and offer your life. उसके बाद आकर बलिदान चढ़ाओ। What the Lord is expecting from you? परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता He है? said, can. उसने कहा, कैन, Judge yourself. अपने आप का न्याय कर, Take care. संभाल तू, Check properly. और बराबर से जांच। If not, अगर नहीं, sin will overpower you. पाप तेरे ऊपर हावी हो जाएगा। We need to be very careful. हमें बहुत जरूरी है कि हम संभाल के जिए। How my altar is. मेरी वेदी कैसी है? If it is measured, is it right? अगर वो नापी जाए तो क्या वो सही ठहरेगा? What offering I am offering? और कौन सा अर्पण मैं चढ़ाता हूँ? What the Lord is expecting from me? और परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा Is करता He है? expecting a lamb, a ram, a goat, a oxen, क्या a flesh and a blood? क्या वो हमसे
मेमना, भेड़, बकरी, बैल, लहू, मांस, ये चाहता है. What he is expecting? वो क्या अपेक्षा करता Bring है? your tithes, offerings. आपके अर्पण को, आपके दशमांश को लेकर आइए. Come on, give. आओ और दो. Or he is telling you, या आपसे कहता है वो, come unto me, आओ मेरे पास आओ, seek me. मुझे खोजो. Jesus told that woman, यीशु ने उस स्त्री से कहा, the time is coming, समय आ रहा है and that has come, और वो आ पहुंचा है, when the worshippers will worship him in spirit and truth. जब उसके आराधक उसे आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे. A real offering is given. सही अर्पण उसे चढ़ाएंगे. Proper incense is offered. सुगंधित दिव्य है उसे चढ़ाएंगे. Should we open Romans 12th chapter क्यों ना हम रोमियो का पत्र 12 अध्याय खोले and first 2 verses. और पहले 2 वचन. Paul here says, यहाँ पे पौलुस कहता है, I beseech you, brethren, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, by remembering the mercies of God, परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर, that you present your bodies a living sacrifice. कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाओ. He is saying, offer your bodies. वो कहता है कि अपने शरीर को चढ़ाओ. अपने Whenever the measurement is done of the altar, जब कभी भी वेदी का नापना हुआ है, we need to check, am I offering my body? हमें जांचना चाहिए कि क्या मैं अपने शरीर का बलिदान करता हूँ. Sacrifice means chopping off. काट डालना. Eyes want to see something of this world, मेरी आंखें कुछ इस दुनिया का देखना चाहती है, but I sacrifice पर मैं उसका बलिदान करता हूँ. and I see what pleases the Lord. वही देखता हूँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. What I see, मैं क्या देखता हूँ, what I hear, मैं क्या सुनता हूँ, what I think, मैं क्या सोचता हूँ, what I do, मैं क्या करता हूँ, where I go, मैं कहाँ जाता where हूँ, I sit, मैं कहाँ बैठता हूँ, with whom I enjoy, और किसके साथ मैं आनंद with करता whom हूँ, is my friendship. और किसके साथ मेरी दोस्ती है. Friendship with world means दुनिया के साथ दोस्ती का मतलब दुनिया है enmity with God. परमेश्वर के साथ दुश्मनी है. Paul says, offer your bodies as a living sacrifice. पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ. Holy sacrifices. पवित्र बलिदान. Holy means पवित्र separated मतलब अलग किया हुआ, only for God, केवल परमेश्वर के लिए for nothing else. और किसी के लिए नहीं. In our childhood, I don't know you and thought or not, this we used to think that this plate belongs to me. बचपन में हम ऐसा कहते थे कि ये प्लेट मेरा है, This mug belongs to me. ये मग मेरा है, I will drink coffee in this mug only. मैं मेरा कॉफी इसी मग में It's- पीऊंगा, Only for me. ये सिर्फ मेरे लिए है. Like that, we should give our bodies only for God. इसी तरह से हम अपने शरीरों को सिर्फ परमेश्वर के लिए दे Not for anything else. और किसी के लिए नहीं. We belong not to this world. हम इस दुनिया के नहीं We हैं. are not of this world. हम इस दुनिया के नहीं We हैं. are of the Lord. हम प्रभु के हैं. John was told to measure the altar यूहन्ना को बोला गया कि वेदी को नाप, where the sacrifices are made. जहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाता है. Offer your bodies acceptable to God. अपने शरीर को परमेश्वर को घृणीय करके चढ़ाओ. Is my body acceptable to God? क्या मेरा शरीर परमेश्वर को घृणीय है? I need to check. मुझे ये जांचना है. If I am falling short, अगर मैं कहीं पर कम गिर रहा हूँ, come to the Lord. प्रभु के पास आओ. He said, उसने कहा, "O all you troubled and heavily laden,
हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Learn from me, मुझसे सीखो, for I am meek in heart. क्योंकि मैं हृदय में दीन हूँ। That is what the Lord is expecting from us. वही है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता That है we may come to Him and learn कि हम उसके पास आए और सीखें how to offer to the Lord. प्रभु को कैसे अर्पण चढ़ाए। As Jesus offered Himself, जैसे यीशु ने अपने आप को अर्पण किया, in the same mind we should have. वही मन हमारे अंदर होना चाहिए। We should put on the same mind of Christ हमें क्रिस्त का मन धारण करना चाहिए and offer our lives unto God. और हमारे जीवन को प्रभु को देना चाहिए। He has chosen you. उसने आपको चुना He है, has called you उसने आपको बुलाया है to be faithful unto Him. उसके साथ विश्वसनीयता से रहने के You are लिए। chosen of Him. आप उसके चुने हुए हैं, You are called of Him. आप उसके बुलाए हुए हैं He has called you to be faithful. और उसने आपको बुलाया है कि आप विश्वसनीय रहें He will measure you. और वो आपको नापेगा, He will count you. वो आपको गिनेगा। Are you that worshipper क्या आप वो आराधक है who worship Him in spirit and truth? जो आत्मा और सच्चाई में, Are you counted in that? क्या आप उस तरह से उनमें उनमें गिना जाता गिना है जा or not? या नहीं? If you are counted in that count, अगर आप उनमें गिने जाते हो you are blessed. तो आप आश्रित हैं। I believe this is very symbolic, which the Lord spoke with John. मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही चिन्हात्मक है जो परमेश्वर ने यौना से बातें की, That we may count and we may check ourselves. कि हम अपने आप को जांचें How I am counted. कि मैं कैसा गिना जाता हूँ। Am I counted right with Him? क्या मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से गिना जाता हूँ? As Psalm 91 says, जैसे भजन संहिता कहता है, He that dwelt in the secret places of the Most High वो जो परम प्रधान के गुप्त स्थानों में निवास करता है shall abide under the shadow of Almighty. वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। If worshippers are counted, अगर आराधक गिने गए, are you in that number? क्या आप उस नंबर में है? He is not seeking a great preacher. वो बहुत बड़े प्रचारक को नहीं खोज रहा है, He is seeking you. वो आपको खोज रहा He है। is seeking them that worship Him in spirit and truth. वो आत्मा और सच्चाई में जो आराधना करता है उसे खोज रहा है। Are you in that number? क्या आप उस गिनती में हैं Or you are full of pride? कि आप पूरा घमंड से भरे हुए हैं, Or you are thinking, no problem, या आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, many comes, many goes. बहुत सारे आते हैं बहुत सारे जाते हैं, So I am also born and I will die one day. तो मैं भी आया हूँ और एक दिन जन्मा हूँ और एक दिन मर You are जाऊंगा। not born to die as others die. आप जैसा दूसरे मरते हैं वैसा मरने के लिए पैदा नहीं हुए, But you are born with purpose. पर आप खास मकसद के लिए पैदा हुए। That purpose is वो मकसद है that you may be counted. कि आप गिने जाए, You may be counted in that number. कि आप उस गिनती में गिने जाए। You are not a commoner. आप सर्वसाधारण नहीं है, You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं, You are God's child. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। When the time of measuring comes, जब नापने का समय आता है, when the temple is measured, जब मंदिर को नापा जाता है, altar is measured, वेदी को नापा जाता है, worshippers are counted. आराधक को गिना जाता है। Are you there? क्या आप वहाँ पर है? Are you right? क्या आप सही है? Are you with Him? क्या आप उसके साथ हैं? Are you for the construction of His temple? क्या आप उसके मंदिर के बांधने के लिए हैं? Are you the child of God? क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं? Will you not open your mouth for God? क्या आप परमेश्वर के लिए अपना मुख नहीं Will खोलेंगे? you not open your life for God? क्या अपने जीवन को उसके लिए नहीं खोलेंगे? Will you not be available for God? क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे? Will you not work for God? क्या आप परमेश्वर के लिए काम नहीं करेंगे? Will you not commit your life for God? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए नहीं देंगे? To whomsoever
few is given, जिसको थोड़ा दिया गया few will be required. थोड़ा उससे लिया But जाएगा, whomsoever much is given, पर जिसको बहुतायत से दिया गया much will be required. उससे बहुतायत से लिया जाएगा, Much will be required. बहुतायत से लिया जाएगा। So we all have to give an answer. तो हम सबों को उत्तर देना We है, all need to stand. हम सबों before him. को उसके सामने खड़ा होना है। Today we need to check आज हमें जांचना है how I stand. मैं कैसे खड़ा होता हूँ। He has given us a chance. उसने हमें मौका दिया है We may live perfect. कि हम परिपूर्ण जिए We may live up to the mark. और अच्छे से जिए We may live to satisfy him. और उसे तृप्त करने के लिए We may जिए। live to please him. हम जिए उसको प्रसन्न करने के We may लिए। live हम जिए that he may accept us. कि वो हमें ग्रहण करे। Father, we thank you for every child here. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर बच्चे के लिए, And we plead the blood of Jesus over them. और हम यीशु मसीह के लहू को उनके ऊपर मांगते हैं। We thank you for your very presence. हम धन्यवाद करते हैं तेरी खास उपस्थिति We के thank you for लिए। the grace which you gave that we may participate together. हम धन्यवाद करते हैं अनुग्रह जो तूने हमें दिया कि हम इकट्ठा होकर उसमें हिस्सा ले सके। We thank you for your multitudes of mercy. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे लिए। We thank you, Father God, for healing and making us whole, Lord. हम धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए और हमें परिपूर्ण बनाने We के thank लिए। you for forgiving us and giving us a new chance to live life. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें क्षमा करता है और नया जीवन जीने का मौका देता है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद We करते हैं। refuse to doubt the work of Christ. We refuse to क्रिस्त doubt यीशु the work of मसीह के Christ. कामों पर शक करने के लिए हम इनकार करते हैं And we trust the work on the cross. और जो क्रूस पर कार्य किया गया उस पर भरोसा करते We हैं। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं। worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते Help us हैं। to learn and understand your word. हमें मदद कर कि हम तेरे वचन को समझ सके And, और सीख सके and live life pleasing you. और हम जीवन जी सके तुझे प्रसन्न करने वाला। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, You're good to us. तू अच्छा है हमारे लिए। In Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।